गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जो बताने चल रहे हैं वो है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक इतिहास, या फिर क्वेश्चन आपका सिलेबस जो होगा, जो जीडी का सिलेबस होगा या फिर जो यूपीएसआई का सिलेबस होगा। अगर यूपीपी का भी सिलेबस आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा होगा राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन वास्तविकता तो ये है कि कभी भी हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारे लोगों ने काम किया है, हमारे क्रांतिकारियों ने जो योगदान दिया है, उसको देश याद कर सके। इसलिए हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन अलग से करके रखता है और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है। और राष्ट्रीय आंदोलन का अगर सही समय निकाला जाए तो वो है 1905 से 1947। तो आज के वीडियो में हम 1885 से लेकर 1947 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे देश में हुई, जो हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा घटनाएं घटी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार पेशेंस रखकर ये वीडियो पूरा देखिएगा, फिर आप प्रैक्टिस सेट अगर हल भी करेंगे तो आप देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया से जो क्वेश्चन आएंगे गड़बड़ नहीं होंगे। मैं आपको कहानी की तरह समझाते हुए उन सबको जोड़ के आपस में एक बार मोटे मोटे चीज़, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को सन वाइज आपको बताने चल रहा हूँ। ध्यान से देखिए, समझिए और इसको दिमाग में रखिए। 2-3 बार अगर वीडियो ये देख लिए तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से बनते हैं, मेरा दावा है कि आपसे गलत नहीं होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 1885 वाली बात देखते हैं। देखिएगा, पूरी कहानी को जोड़ जोड़ के मैं बताऊंगा, इसलिए समझना ज़रूरी है। समझेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, भूलेंगे नहीं। 1885 वाली बात क्या है कि पूरे देश में क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, अलग अलग छोटी छोटी संस्थाएं थी। इन सभी संस्थाओं को एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई। उस संस्था का नाम था कांग्रेस। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बम्बई में, जिसे मुंबई आज कहते हैं, 28 दिसंबर को किया गया। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई। कुल 72 लोग वहाँ पर शामिल हुए थे। कांग्रेस के बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हो, आपके लूसेंट में ही दिया होगा। पहला अधिवेशन कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, दूसरा कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, ऐसे ऐसे 1947 तक दे रखा है। आप वहाँ पे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से केवल मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि उस सन में क्या हुआ था। और उसी समय लॉर्ड रॉडल्फ चर्चिल भारत सचिव भी बनाए गए थे। आप जानते हो चर्चिल बाद में पीएम भी बनते हैं, उस समय वो भारत सचिव भी बनाए गए थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 1905 से हम शुरू करते हैं। 1905 में क्या हुआ, भारत में जो गवर्नर जनरल था, जिसे वायसराय कहते हैं, उसमें वायसराय का पद आ गया था, वो थे लॉर्ड कर्जन। और कर्जन ने क्या किया, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किया था। तो 1905 का सबसे बड़ी घटना बंगाल विभाजन है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। और ये किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बंगाल को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक तरफ भारत रहेगा, एक तरफ बंगाल रहेगा। वास्तविकता तो ये थी कि वो फूट डालना चाहते थे। तो 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। 1906 की घटना क्या है। 1906 में क्या हुआ था, ब्रिटिश भारत ने, उसमें अंग्रेज थे तो ब्रिटिश भारत ही बोला जाएगा, आधुनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय अपनाया। भारतीय मानक समय, हमारी भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गई है, ये गई है भारत से 82.5 अंश, आप पढ़े होंगे। तो भारत के 82.5 अंश से गई है, देशांतर से, और ऐसे गई है 82.5 अंश। तो यही भारत का मीन टाइम निर्धारित करता है। तो भारतीय मानक समय को 1906 में अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था भारत के लिए। 1906 की घटना ये थी कि 1906 में महात्मा गांधी भारत में नहीं थे, वो थे दक्षिण अफ्रीका में थे। और 1906 में ही गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया था प्रतीक के रूप में। और सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रयोग महात्मा गांधी कहाँ किए थे, भारत में किए थे। लेकिन पहली बार 1906 में, उस समय वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया था। 1906 की एक घटना है। 1906 में ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ये मोटा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो जाता है। दरअसल बात ये थी कि कांग्रेस में 2 दल थे, एक था गरम दल और एक था नरम दल, आप जानते होंगे। और गरम दल नरम दल में मतभेद था। गरम दल चाहता था कि हम लड़कर अपनी आज़ादी को प्राप्त करें, नरम दल चाहता था कि हम अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमें आज़ादी दे देंगे। सिंपल सी बात है, मतभेद तो हो ही जाएगा। तो 1907 में ये हुआ कि अध्यक्षता को लेकर कि हमारे लोग अध्यक्ष बनेंगे। गरम दल वाले बोले हमारे लोग अध्यक्ष बनेंगे, नरम दल वाले बोले हमारे लोग अध्यक्ष बनेंगे। तो हुआ क्या कि अध्यक्षता के पद को लेकर आपस में लड़ाइयाँ हुई।
और यहीं पर कांग्रेस दो भागों में बट गया। आप सोचिए कि ये नरम दल वाले गरम दल वाले से लड़ गए। नरम दल मतलब हम लड़ाई नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट करेंगे, वो आज़ादी दे देंगे, मतलब आपस में लड़ लेंगे लेकिन अंग्रेज़ों से नहीं लड़ेंगे, ऐसा सोच रखते थे। और हुआ क्या कि सूरत में यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1908 की घटना बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। लॉर्ड कैनेडी थे और उनकी बेटी थी, भारत घूमने आए हुए थे और खुदीराम बोस ने उन पर बम फेंका और उनकी हत्या कर दी। मान चलो उनकी हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और 1908 में उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। तो खुदीराम बोस भारत में सबसे कम उम्र पर में फांसी पे चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम उम्र में किसे फांसी पे लटकाया गया, तो खुदीराम बोस थे। 1908 में लटकाया गया है, किसकी हत्या में? कैनेडी और उनकी बेटी की हत्या में। इसको याद रखिएगा। और इसी समय 8 की एक घटना है, देशद्रोह का आरोप लगाकर बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सज़ा सुना दी गई। तिलक ऐसे व्यक्ति थे कि उनका भाषण सुनकर कोई भी उग्र हो जाता था। अंग्रेज अक्सर इनको जेल में ही रखते थे, क्योंकि बाहर रहते थे तो ये लोगों को इतना उग्र कर देते थे कि अंग्रेज़ों को बड़ा मुश्किल होता था। यहाँ तक तो ये इनका एक स्टेटमेंट था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूँगा। आप सुने होंगे। इसके अलावा भी इन्होंने एक कोटेशन बोला था कि अगर आपके घर में दुश्मन घुस गया है, चोर घुस गया, मतलब कैसे ये बोल रहे थे समझिएगा। इन्होंने कहा कि यदि आपके घर में चोर घुस गया है तो आप उसको बाहर मत निकालिए, आप घर से बाहर निकलिए और घर को बाहर से ताला बंद कर दीजिए और घर में आग लगा दीजिए, मतलब उसी में जल के मर जाए। मतलब सोचिए कितना उग्र भावना से ये बात करते थे। इसीलिए अंग्रेज इनको जल्दी बाहर नहीं रहने देते थे, अक्सर इन्हें जेल में ही डाले रहते थे। तो इनको भी यहाँ पर जेल 6 साल की कारावास दे दिया गया था। 1909 में जो आया था वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। इसमें क्या था मैं पूरा समझा देता हूँ, ध्यान समझिएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ये पृथक निर्वाचन लाए कि हिंदुओं के बीच से हिंदू लड़ेगा और वोटिंग केवल हिंदू करेंगे, मुस्लिमों के बीच से मुस्लिम लड़ेगा और वोटिंग केवल मुस्लिम करेंगे। अभी तक क्या था कि चुनाव होता था, सब लोग लड़ते थे और सब लोग वोटिंग करते थे। तो हिंदू वाला मुसलमान के पास भी वोट मांगने के लिए जाता था, मुसलमान जो था वो हिंदू लोगों के पास भी वोट मांगने के लिए जाता था, क्योंकि सबको वोटिंग कर सकते थे। अभी क्या हुआ कि जब पृथक निर्वाचन लाए तो मुसलमानों के बीच से मुसलमान लड़ेगा, वोटिंग मुसलमान करेंगे, हिंदुओं के बीच से हिंदू लड़ेगा, वोटिंग हिंदू करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कोई हिंदू मुसलमान के पास नहीं जाएगा वोट मांगने और कोई मुसलमान हिंदू के पास नहीं जाएगा वोट मांगने। तो इससे क्या होगा कि दोनों में भेद हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। तो यही था पृथक निर्वाचन, यहीं से एक नींव पड़ी, फूट डालो और राज करो। आप पढ़े होंगे, तो 1909 का ही अधिनियम था, याद रखिएगा। 1911 को देखते हैं। 1911 की घटना क्या थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। आप सुने होंगे, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और उसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। 1912 की घटना क्या थी? दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर रासबिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने बम फेंका था। इसको आप याद रखिएगा। 1913 की एक घटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। 1913 में क्या हुआ था? लाला हरदयाल थे और ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने के लिए वो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। सोचिए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, भारत में ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने के लिए। बहुत बार पूछा गया गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में किए थे। 1913 में किए थे, याद रखिएगा। 1914 की एक घटना है, याद रखिएगा। 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जो कि लगभग 4 वर्ष चला था, जानते हो। इसमें लगभग 37 देशों ने भाग लिया था और इसी युद्ध के दौरान अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा था, ये भी आप जानते रहिएगा। इसके अलावा 1914 में एक प्रकरण होता है, कामागाटा मारू प्रकरण। आप सुने होंगे, ये पूछा गया है, कामागाटा मारू प्रकरण। इसमें क्या था? कामागाटा नाम का एक जहाज़ भारत से, इसमें दरअसल अंग्रेज़ों ने बोला कि जो भी जहाज़, कनाडा से बोला गया था कि जो भी जहाज़ भारत से डायरेक्ट कनाडा आएगा उसके वहाँ मतलब उन लोगों को कनाडा में आने दिया जाएगा। तो यहाँ से एक जहाज़ गया था कामागाटा मारू नाम से, और वो कनाडा जब पहुँचा तो कनाडा में उन्हें उतरने नहीं दिया गया। तो ये वहाँ के लोग उग्र हो गए, क्रोधित हो गए और भारत में आकर ये तोड़फोड़ मचाए थे। तो ये कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था ये 1914 में हुआ था। एक जहाज़ था, इसमें से लोग कनाडा गए हुए थे। इस प्रकरण को याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कब हुआ था या फिर कामागाटा मारू क्या था, ये आप जानते रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1915 घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1915 में क्या हुआ? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। दरअसल 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इनके आने के उपलक्ष्य में ही भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि 2003 से ही मनाया जा रहा है।
याद रखिएगा 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1916 की जो घटना थी उसको याद रखिएगा। गांधी जी जब आ गए तो गांधी जी अहमदाबाद के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया, ये तो आप जानते हो। 1916 में ही तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की। ये केवल सन ही पूछता है। होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था, और ये शुरुआत कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और कभी आपसे पूछा जाए कि होम रूल लीग है क्या, तो एक स्थानीय स्वशासन, जैसे आपके गांव की पंचायतें स्थानीय शासन करती हैं ना, वैसे होम रूल लीग भी स्थानीय स्वशासन था कि हम अपने स्थानीय क्षेत्रों में खुद शासन करेंगे, अंग्रेजों को शासन नहीं करने देंगे, ये था। और एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी और तिलक ने किया था, याद रखिएगा। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था 1916 में, ये भी याद रखिएगा आप। 1917 की घटना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में 1917-18 में पहला सत्याग्रह किया गया। ये चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। और उसी समय मॉन्टेग भारत सचिव भी बनाए गए थे, आप पढ़े होंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी आया था, आप पढ़े होंगे इसके बारे में। उसके तहत उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था 1919 वाला, कई चीज़ें आप पढ़े होंगे यहाँ पर। 1918 घटनाओं में क्या था? पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। शोषित वर्ग मतलब जिनका शोषण हो रहा है उनके लिए, उत्थान के लिए। और रॉलेट एक्ट राजद्रोह समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 16 फरवरी 1919 को इसे पेश कर दिया। रॉलेट एक्ट के तहत क्या था कि राजद्रोह के रूप में हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। 1919 में रॉलेट एक्ट पूरी तरह से लागू हुआ था, आप पढ़े होंगे इसको। 1919 में जब यह एक्ट, रॉलेट एक्ट लागू हुआ तो जगह जगह लोग विद्रोह करने लगे, गांधी भी इसमें शामिल हुए और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। दरअसल रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ लोग गिरफ्तार हुए, जैसे कि सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हुए, तो उनके लिए बातचीत करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए कि इस कानून के लिए क्या किया जाए। अचानक जनरल डायर वहाँ आता है और उसने जलियांवाला बाग में गोली कांड करवा देता है। कई लोग मरे, हजारों लोग मरे, तो इसे बोला जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार। ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अगला 1920 में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 1920 से 22 तक चलता है ये। 22 में महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की पहली बैठक भी होती है, ये भी जानते रहेगा थोड़ा सा अगर अंदर जानना चाहते हो। लेकिन जो जनरली पूछा जाता है जीडी के लेवल पे या यूपीएससी के लेवल पे, ये वाला जो बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। 1921 में कोई विशेष घटना नहीं हुई थी, बस प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, उनको आप कह सकते हो राजा एडवर्ड, ये मुंबई में आए थे, इनका आगमन हुआ था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, इसको छोड़ दीजिए। 1922 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा की घटना हुई। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान है, जहाँ पर 1922 को, फरवरी का महीना था, 1922 को ब्रिटिश सरकार के 22 पुलिसकर्मियों को एक थाने में बंद करके क्रांतिकारियों ने उस थाने में आग लगा दी और 22 लोग जिंदा जल के मर गए, जिससे महात्मा गांधी बहुत आहत हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 1922 में चौरी चौरा का घटना होती है और जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी 1920 में शुरू किए थे उसे 1922 में वापस ले लिए थे, भी आप याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और 1922 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया था बंगाल में, याद रखिएगा। 1923 में क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू और ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। दरअसल महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए तो मोतीलाल नेहरू काफ़ी इनसे दुखी हुए, परेशान हुए कि महात्मा गांधी जब भी मन करता है कोई आंदोलन चलाते हैं, जब भी मन करता है बंद कर देते हैं। अतः इन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली कि हमें कांग्रेस में जुड़ना ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कहने पर असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाए थे। तो इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, और चित्तरंजन दास भी इनके साथ जुड़े थे। 1924 में एक घटना होती है कि कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है, महात्मा गांधी उसकी अध्यक्षता करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास की मौत हो जाती है और 1925 में ही क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को, साजिश का मामला सामने आया था। काकोरी कांड में क्या था कि दरअसल क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था, सरकारी खजाने को लूट लिया था, तो उसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, जानते रहेगा। अगला देखते हैं 1927 में क्या हुआ कि साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जो कि 1928 में भारत में आया था, आप इसको जानते रहेगा। और 1928 में नेहरू ने अपनी एक संविधान से संबंधित रिपोर्ट भी दी थी। दरअसल यहाँ पर
बर्कले थे, लॉर्ड बर्कले, उन्होंने कहा संविधान भारतीयों को कहा था कि अगर आपके अंदर ज्ञान है, इतनी हिम्मत है तो एक संविधान बना के दिखाइए, हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तब नेहरू ने अपना एक संविधान बनाया था, जानते रहेगा। और 1927 में साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश में होता है। उसके बाद 1928 में वो भारत आता है। भारत में इसका विरोध होता है क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे सबके सब अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय नहीं शामिल था इस कमीशन में, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। 1929 की घटना में क्या होती है कि जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक संविधान प्रस्तुत किया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपना 14 सूत्री फार्मूला प्रस्तुत किया था, इसको याद रखिएगा। 1929 में ही जतिन दास का 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का लाहौर सत्र के तहत पूर्ण स्वतंत्रता की बात 1929 में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, किस सन में किया गया था, किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू की मोतीलाल नेहरू, ये तमाम चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है, याद रखिएगा। 1930 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ को मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि कई बार पेपर में आया है, पेपर में आ सकता है, आप इसको याद रखिएगा। और यहीं 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस भी हम मनाए थे, इसको याद रखिएगा। और 1930 की जो सबसे बड़ी घटना है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 में, याद रखिएगा। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और 1930 में 10 साल बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ये दोनों ही बहुत बार पूछे गए हैं, एसएससी से लेकर आईएएस तक पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। रिवीजन करते वक्त इनको बहुत ध्यान से रख कर ही पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था और नमक कानून तोड़ा था, आप याद रखिएगा इन सबको। और इसी दौरान 30 में ही भारतीय संविधान में जो साइमन कमीशन की बात हुई थी उस पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है, तो याद रखिएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में होता है, तीनों आप याद रखिएगा। उनका सन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सन। 1931 में क्या हुआ, गांधी और इरविन, उसमें वायसराय इरविन था, गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है और गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि अभी जस्ट एक साल पहले 1930 में शुरू किए थे उसको निलंबित कर देते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर में फांसी दे दी जाती है 31 में। दरअसल गांधी जी के और इरविन के बीच जब समझौता होता है तो उस समय इरविन कहता है कि गांधी जी आपकी जो शर्तें हैं हम मानने के लिए तैयार हैं और आप गोलमेज सम्मेलनों में भाग लीजिए, हमारे साथ सहयोग कीजिए। तो गांधी जी उस समय चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी के बारे में भी बात कर लेते और उनको छुड़वा लेते, लेकिन गांधी जी ने इस मामले पर बात नहीं किया, इसलिए आज भी उनकी आलोचना होती है कि उन्हीं की वजह से अगर वो चाहते तो भगत सिंह बच जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चाहा और उन्होंने सविनय आंदोलन भी वापस ले लिया, इसलिए गांधी की आलोचना आज भी होती है, इसको जानते रहेगा। यहाँ पर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये नाम ही पूछा गया है, अलग अलग मतदाताओं की जगह हरिजनों को अलग वोट देने की सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। दरअसल जैसे अभी 1909 वाला हमने आपको बताया कि हिंदुओं के बीच से हिंदू लड़ेगा, वोटिंग हिंदू करेंगे, मुसलमानों के बीच से मुसलमान लड़ेगा, वोटिंग मुसलमान करेंगे, वैसे ही यहाँ भी व्यवस्था करना चाहते थे ये लोग कि हिंदुओं के बीच से हिंदू लड़ेगा, ऐसे हरिजनों के बीच से हरिजन लड़ेगा, जितनी भी भारत में जातियाँ हैं उनके बीच से वही लड़ेंगे और वोटिंग वही करेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो सोचिए कि हर जाति बोलती मुझे अलग करिए, जैसे पाकिस्तान अलग बन गया मुसलमान के नाम से, वैसे हरिजन लोग बोलते हैं हमें अलग राष्ट्रपति बनाइए, सिख बोलते हैं हमें अलग राष्ट्र बनाइए, पता नहीं कितने राष्ट्र बनते। और अम्बेडकर जी इसके पक्ष में खड़े हो गए, तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वहाँ से वापस चले आए और यहाँ पर आए उपवास करने लगे। तब बाद में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है पूना के जेल में, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कब होता है, वो भी 1932 में ही होता है, तो याद रखिएगा। कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचाट कब आता है, 1932 में। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक पंचाट कब आता है, 1932 में। पूना पैक्ट कब होता है, 1932 में। पूना समझौता होता है इसी के लिए कि ऐसे वोटिंग नहीं होगी भारत में। यहाँ देखिए लिखा है ना, गांधी जी उपवास करके अंग्रेजों के प्रति विरोध जताया। यहाँ पर देखिए पूना समझौते के तहत हस्ताक्षर किए गए और हरिजन को अलग मतदाताओं के स्थान पर आरक्षित सीटें, मतलब गांधी जी ने कहा कि आप अलग वोटिंग मत लीजिए हरिजनों के लिए, ऐसा करते हैं कि उनके लिए सीटें ढेर सारी आरक्षित कर देते हैं, तो आरक्षित सीटों के हिसाब से काम हुआ है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, जो भारत में आया था। हमारे संविधान का लगभग 60% हिस्सा यहीं से लिया गया है, आप जानते हो। 1937 ईस्वी में 1935 के अधिनियम के तहत भारत में आयोजित चुनाव हुआ था। आप जानते हो कि 29 महीने की कांग्रेस की सरकार 1937 में बनती है, जो कि 39 तक थी। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा ही चुनाव करवा के सरकार बनाई गई थी। और 1939 में भारत सरकार ने अपना इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि भारत से बिना पूछे अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। आप पढ़े होंगे। 1939 घटना में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा सत्र हुआ। आप जानते हो, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पद से इस्तीफा दिया। दरअसल त्रिपुरा में अध्यक्षता को लेकर चुनाव हुए थे, जिसमें कि महात्मा गांधी का प्रतिनिधि हार गया, सुभाष चंद्र बोस जीते थे। फिर भी सुभाष चंद्र बोस को ये लगा कि गांधी जी हार गए हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। आप पढ़े होंगे। दूसरा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आप जानते हो, 1937 में जो हमारी कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी नेहरू जी की अध्यक्षता में, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम, 37 में जो सरकार बनी थी, तो 37 से वो काम कर रही थी। 1939 में सरकार से बिना पूछे ही अंग्रेजों ने ढेर सारे सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था, इसलिए सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर देखो लिखा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हुआ, वायसराय ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया बिना भारत की सरकार से पूछे, मतलब बिना नेहरू जी से पूछे ऐसा किया था, इसीलिए सरकार ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर देखें आप, ब्रिटिश सरकार ने युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी समय मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रालयों को, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो इन्होंने मुक्ति दिवस या फिर उद्धार दिवस मनाया था। सन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 1939 कब मनाया? जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग बोली कि आज हम लोग मुक्त हो गए, तो उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला देखते हैं, 1940 घटना जो सबसे महत्वपूर्ण थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। और पहला सत्याग्रही कौन था? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब खुद से पर्सनल सत्याग्रह करेंगे हम। अभी तो क्या था, पूरे जनता को लेकर करते थे, अब व्यक्तिगत शुरू हुआ है, 1940 में हुआ है। तो पहले सत्याग्रही कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1941 घटना में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस जर्मनी भाग निकलते हैं। दरअसल सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद किया गया था, वो चुपके से जर्मनी निकल जाते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, चर्चिल ने भेजा था। आप जानते हो, भारत में एक संविधान की रूपरेखा बनाने के लिए क्रिप्स मिशन आया था, जिसका बहुत विरोध हुआ था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था, आप जानते हो। और इसी समय भारत छोड़ो संकल्प पारित हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। 1942 की एक घटना है कि जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी इंदिरा गांधी थी, एक पारसी वकील और विद्रोही थे और पारसी वकील थे, उनका नाम था फिरोज गांधी से उनके पिता की इच्छाओं के विरुद्ध इंदिरा गांधी ने शादी किया था। तो जानते रहिएगा, 1942 में इंदिरा गांधी ने शादी किया था। और दरअसल जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, महात्मा गांधी जितनी बार भी गिरफ्तार होते थे वो जेल में अनशन पे बैठ जाते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। तो अंग्रेज डर के छोड़ देते थे, कहीं जेल में मर ना जाए, इतना बड़ा नेता अगर जेल में मर गए तो दिक्कत हो जाएगी, विद्रोह बढ़ जाएगा। लेकिन जब अब की बार उन्होंने 1942 में जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया तो महात्मा गांधी जो है जेल में ही गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, तो उनको वो जेल में ही अनशन पे बैठ गए और हालत बहुत ख़राब हो गई। अंग्रेज इस बार पूरा ठान लिए थे कि इस बार तो नहीं छोड़ेंगे, बहुत अनशन पे बैठते हैं ये, इस बार नहीं छोड़ेंगे। महात्मा गांधी की हालत बहुत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने जेल में चंदन की लकड़ियाँ भी मंगवा ली कि अगर अब मर गए तो इनको यहीं पर जला देंगे। तो याद रखिएगा, सभी बड़े नेताओं को 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसी समय विवाहित जोड़े मतलब कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को भी भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के लिए गिरफ्तार किया गया था। 1943 की जो बहुत सारी घटनाएं थी उसमें ये महत्वपूर्ण घटना है 43 में कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में कहा था सिंगापुर में निःशुल्क अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। मतलब कि वो कांग्रेस की तरफ से सिंगापुर में उस टाइम थे और वहाँ पर एक अस्थायी सरकार भारत के लिए गठित किया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। 1944 घटना याद रखिएगा, 1944 में हमारे यहाँ पर जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड वेवेल और यहाँ पर एक कार्यकारी परिषद के लिए उन्होंने शिमला में सम्मेलन किया था। तो ये क्वेश्चन होता है कि शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। उसमें वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, वो सब पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। 1946 की घटना में ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय वायुसेना, जिसे रॉयल एयरफोर्स का नाम दिया गया था, उन्होंने विद्रोह किया था। तो क्वेश्चन आता है कि रॉयल एयरफोर्स ने ये विद्रोह कब किया था? तो 1946 में किया था। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश के खिलाफ, याद रखिएगा। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्रीमेंटली ने
कैबिनेट मिशन की घोषणा की। कब आया था कैबिनेट मिशन भारत में? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, अभी हमने आपको बताया। अब क्या हुआ कि वेविल ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए नेहरू को आमंत्रित किया और संविधान सभा की पहली बैठक भी 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे, आप जानते होंगे। 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और 2 दिन बाद नेहरू जी उद्देश्य प्रस्तुत करते हैं। ये सब आप संविधान में पढ़े होंगे। और नेहरू राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए थे और भारत के लिए संविधान की पहली बैठक हुई, मतलब कि संविधान सभा पहली बार मिली है। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारत को छोड़कर चली जाएगी। ये 47 में बोल दिया। क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे, वो बोले थे। और लॉर्ड माउंटबेटन पहले भारतीय वायसराय बनाए गए, इसको भी याद रखें। 1947 में ही भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधेयक हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे मंजूरी मिल गई कि भारत को अब स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा और देखें, जूनागढ़ भारत डोमिनियन में शामिल भी हुआ। एयर इंडिया ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी और भारतीयों को आज़ादी मिली। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर भारतीय तिरंगा फहराए, जो कि प्रतीकात्मक रूप में ब्रिटिश औपनिवेश के अंत का एक प्रतीक है। जो लाल किले से झंडा फहराया जाता है, ये इसका प्रतीक होता है कि भारत ने ब्रिटिश औपनिवेश का अंत कर दिया है। तो यहाँ पर 1885 से लेकर 1947 तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी मैंने बता दिया। आपके एसएससी, जीडी और यूपीएसआई, यूपीपी और जो भी पेपर होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा जो वरीयता दी जाती है वो राष्ट्रीय आंदोलन को दिया जाता है, इसलिए आप 2-3 बार इसको देखकर अपने दिमाग में ये सारे सन दिमाग में रख लीजिएगा। वो किस घटना से संबंधित है इसको रख लीजिएगा, तभी पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। अगर एक बार ये दिमाग में रहेगा तो आशा करते हैं कि आधुनिक इतिहास से आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।